यह सच्ची कहानी है एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। यूएस की 3 टॉप लेवल की एजेंसी भी इस केस को सॉल्व करने में अपना पूरा जोर लगा चुकी थी। इस जेल में यदि किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तो भी वह भाग नहीं सकता। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटी को 3 कैदियों के भागने की जरा सी भी भनक नहीं पड़ी थी। इस मिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कोई बात नहीं, पर इस वीडियो पर एक लाइक तो कर ही देना ताकि इससे हमारा भी हौसला बना रहता है। पैसिफिक ओशियन में मौजूद झील अल्काट्राज समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड पर मौजूद है जो लगभग 22 एकड़ में फैला हुआ है। एक बड़े पत्थर पर होने की वजह से इस जगह को द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। अपने आप में काफी अलग लोकेशन होने की वजह से इस जेल में खतरनाक से भी खतरनाक मुजरिम को सजा के तौर पर ही लाया जाता है, क्योंकि यहां दूर दूर तक पैसिफिक ओशियन होने की वजह से जहां उठती ऊंची लहरें और तेज हवाएं इसे एक कुदरती रूप से खतरनाक जगह बना देती हैं। उस पर सुरक्षा के हिसाब से इस जेल के चारों तरफ 15-15 फीट ऊंचे फेंसेस लगाए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, कैदियों की निगरानी करने के लिए जेल में सुरक्षा व्यवस्था दिन रात इन पर कड़ी नजर रखती है। इन सब के बाद ही इस जेल को फेडरल प्रिजन घोषित कर दिया गया था और इसे अधिकतम सुरक्षा वाली जेल भी मान लिया गया था, जहां से किसी भी इंसान का अपनी मर्जी के बगैर बाहर जाना नामुमकिन था। लेकिन अब तक सैफ और नामुमकिन माने जाने अल्काट्राज की सुरक्षा में उस दिन सेंध लग गई जब यहां से 3 खतरनाक मुजरिम भागने में कामयाब हो गए। असल में 12 जुलाई 1962 में अल्काट्राज में एक ऐसी घटना घटी जिसके होने के 10 घंटे बाद तक जेल की सुरक्षा व्यवस्था वहां से भागने वाले कैदियों के बारे में पूरी तरह से अनजान थी। असल में अल्काट्राज से भागने वाले इन कैदियों के ग्रुप में 4 लोग शामिल थे। इन चारों में सबसे पहले यह दोनों भाई थे जिनका नाम था जॉन विलियम एग्लिन और क्लियरेंस एंगलिन। ये दोनों ही एक बड़ी बैंक रॉबरी केस के चलते यहां पर सजा काट रहे थे। तीसरे नंबर पर थे फ्रैंक मॉरिस, जो बचपन से ही जेल की शक्ल को बार बार देख रहा था और इस बार एक बैंक रॉबरी के चलते सजा के तौर पर अल्काट्राज में पहुंचा दिया गया था। और चौथे नंबर पर था एलन वेस्ट, जो इस पूरे जेल ब्रेक की घटना का मास्टरमाइंड था और पहले भी कई जेलों से भाग चुका था। इसीलिए इस बार एलन को अल्काट्राज की कड़ी सुरक्षा के बीच में पहुंचाया गया था। इसके अलावा एलन वेस्ट जेल में काफी टाइम से रह रहा था, इसलिए उसे जेल के हर कंपाउंड और हर हिस्से की काफी ज्यादा जानकारी थी और इसी जानकारी के चलते एलन ने साल 1960 में ही अपने उन 3 साथियों के साथ यहां से भागने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। और इस प्लान के हिसाब से एलन ने बड़ी ही होशियारी दिखाते हुए जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल खोज लिया था, जहां से यह चारों ही किसी हद तक अपने भागने के प्लान में कामयाब हो सकते थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि इन चारों में से किसी का भी सेल ब्लॉक बी में मौजूद नहीं था, बल्कि ये चारों केवल लंच ब्रेक और किसी दूसरी एक्टिविटी के दौरान ही कुछ वक्त के लिए ही मिल पाते थे। लेकिन ये चारों ही इस फिराक में रहते थे कि किसी तरह से ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए, और उनकी खुशकिस्मती से ऐसा हो भी गया। यह चारों ही ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिए गए और वह भी एक दूसरे के साथ वाले सेल्स में। इसके बाद आने वाले 2 सालों तक यह चारों अपने ही सेल्स में अपने भागने की तैयारी को धीरे धीरे अंजाम देते रहे। और हैरानी वाली बात यह थी कि उनके द्वारा अंजाम दिए जाने वाली इस तैयारी की जेल की सुरक्षा व्यवस्था को जरा भी भनक नहीं लगी। आखिरकार 12 जुलाई 1962 की सुबह 7 बजे रूटिंग के हिसाब से जब जेल के इंचार्ज कैदियों को सुबह होने वाली असेंबली के लिए उठा रहे थे, तब कैदियों की गिनती करने पर उन्हें 3 कैदी असेंबली में मिसिंग मालूम पड़े। सेल्स को दोबारा चेक करने पर इंचार्ज ने ब्लॉक बी के 3 सेल्स में 3 कैदियों को अपने अपने सेल्स में सोता हुआ पाया। यह तीनों ही एंगलिन ब्रदर सहित फ्रैंक मॉरिस के सेल्स थे। जेल के इंचार्ज को इन तीनों का इस तरह सोता हुआ पाना बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगा। उन्होंने सेल के अंदर जाकर इन तीनों को उठाने की कोशिश करी और जब वह उनके पास पहुंचे तब वह यह देखकर हैरान हो गए कि यहां पर तीनों कैदियों की बजाय डमी हेड्स उनके बिस्तर पर रखे थे और यहां से वो तीनों कैदी भागे हुए थे। ये डमी हेड्स प्लास्टर, कंक्रीट और शॉप से बने हुए थे, जिनमें से एक जेल इंचार्ज का हाथ लगने के कारण जमीन पर गिरने से टूट भी गया था।
लेकिन स्टाफ द्वारा यह सोचे जाने पर कि यह तीनों ही कैदी जेल से बाहर मौजूद आइलैंड से कहीं भी नहीं भाग सकते, इसलिए उन्होंने जेल के चारों तरफ मौजूद आइलैंड पर इन कैदियों की खोज शुरू कर दी। लेकिन इन तीनों का कहीं भी अता पता नहीं चला। वहीं जेल स्टाफ हैरान था कि इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद भी जेल से 3 कैदी आखिर गए तो कहां गए। फौरन ही जेल में FBI और इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलवाया गया, जिन्होंने तीनों ही सेल्स की जांच करने पर पाया कि ये तीनों ही कैदी अपने सेल में मौजूद एक छोटे वेंटिलेटर को तोड़कर बाहर भागे थे। मगर दीवार की पिछली तरफ जाने पर इन्वेस्टिगेशन टीम फिर से चौंक गई, क्योंकि वहां पर 3 की बजाय 4 वेंटिलेटर को तोड़ा हुआ था और यह चौथा वेंटिलेटर एलन वेस्ट के सेल का था और इसका प्लेन भी इन तीनों के साथ जेल से भागने का था। लेकिन किसी खास वजह से वह अपने वेंटिलेटर से बाहर निकलने में नाकामयाब रहा था। अब जब सब कुछ इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर्स के सामने था, तब एलन वेस्ट ने उन्हें सब कुछ साफ साफ बता देने में ही अपनी भलाई समझी। उसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के सामने यह बात कबूल करी कि यह पूरा प्लान उसी का था और उनके द्वारा बनाए इन डमीज में इस्तेमाल हुए बालों को उसने कैदियों के हेयर कट के दौरान चुराया था। वही एलन को सेल्स में वेंटिलेशन का लूप होल पता था, इसीलिए उसने भागने के लिए इन वेंटिलेटर की मदद ली थी। किचन से और खाना खाते समय चुराए किए गए चम्मचों की मदद से वह लगातार इन वेंटिलेटर के चारों तरफ होल करके इन्हें बड़ा कर रहे थे। सबकी नजर से छुपाए रखने के लिए होल्स के आगे वह अपना कोई सामान या फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखते थे और वह इस काम को करने के लिए हमेशा उस समय का चुनाव करते थे जिस समय जेल में म्यूजिकल हॉर्स चल रहे होते थे। इसके अलावा इन सभी सेल्स के वेंटिलेटर एक ब्लॉक में निकलते थे, जहां से एक पाइप ब्लॉक की छत तक जाता था, जिस पर चढ़कर यह लोग छत पर पहुंचे थे, जहां से यह एक और एग्जिट पाइप का इस्तेमाल करते हुए जेल के बाहर उतर गए थे और उसके बाद जेल के आखिरी छोर पर मौजूद 15 फीट लंबी फेंस को पार करके जेल से फरार हो गए थे। इन लोगों को पता था कि जेल से भगाने के बाद इनका सामना पैसिफिक ओशन से होगा, जिसके लिए इन्होंने जेल में मिलने वाले रबड़ और रेनकोट को जमा करके एक क्राफ्ट तैयार करी थी। साथ ही इन्हीं रेनकोट को उन्होंने लाइफ जैकेट के तौर पर भी इस्तेमाल किया था। FBI के सामने अब एक सवाल खड़ा था कि भागने वाले 3 कैदी इस समय कहां हैं। अगर वे लोग एलन द्वारा बताई गई पूरी कहानी पर यकीन कर ले, तो इन तीनों को अल्काट्राज के समंदर से बाहर निकलकर पास ही मौजूद एंजल आइलैंड पर उतरना था, जहां से इन्हें मैनलैंड के लिए जाना था। वहां से एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराकर इन्हें फरार हो जाना था। एलन के बताए प्लान के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने आसपास के सभी मेनलैंड पर सर्च किया, लेकिन कहीं से भी किसी तरह की चोरी या किसी और वारदात की कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली। ऐसे में FBI और इन्वेस्टिगेशन टीम को उन तीनों ही कैदियों के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला। FBI एलन वेस्ट की बताई कहानी पर यकीन न करने की हालत में भी नहीं थी, क्योंकि उसके द्वारा बताए गए पाइपलाइन पर जूते के निशान और डमी तैयार करने वाली जगह पर भी उन चारों के ही निशान मौजूद थे। ऐसे में एलन द्वारा बताई गई जगहों पर उन तीनों के न मिलने पर FBI को काफी हद तक लग रहा था कि शायद वह तीनों का कैदी समुद्र में ही डूब गए हों और अब FBI के साथ साथ ब्यूरो ऑपरेशन मार्शल सर्विस और कोस्ट गार्ड भी इस केस के साथ जुड़ गए और समंदर के एक बड़े एरिया में इन कैदियों की लाशें, सामान या फिर उनसे जुड़े कोई भी क्लू ढूंढने में लग गए। लेकिन इन सभी में से किसी को भी कोई भी लाइफ जैकेट प्राप्त या फिर इन कैदियों से जुड़ी हुई कोई भी चीज कहीं भी नहीं मिली। लेकिन 4 दिन बाद कोस्ट गार्ड को लकड़ी का एक पैदल और रबड़ से बने हुए 2 बैग्स मिले, जिनमें इन्हीं कैदियों की कुछ पर्सनल चीज और फैमिली फोटोग्राफ्स मौजूद थी। ऐसे में इन्वेस्टिगेशन टीम का मानना था कि यकीनन तीनों कैद समंदर में डूबकर मर गए होंगे, क्योंकि कोई भी अपना इस तरह का पर्सनल सामान यूं ही छोड़कर नहीं भागता। इसके बाद FBI द्वारा की एंगलिन ब्रदर फैमिली पर नजरबंदी करी जाने लगी। एंगलिन ब्रदर्स के एक भतीजे ने FBI को बताया कि एंगलिन ब्रदर्स के बड़े भाई ने मरने से पहले अपने परिवार वालों से कहा था कि उनके दोनों भाई सुरक्षित हैं। इसके अलावा और फैमिली मेंबर्स ने भी यही बताया कि उनकी फैमिली में अच्छे और बुरे मौके पर अक्सर ही 2 अजीब हुलिया वाली औरतों को देखा गया था। इसके बाद इन दोनों एक्लिन ब्रदर को उनके ही एक रिश्तेदार ने उन्हें ब्राजील के एक पब में देखा और उसने उनकी फोटो भी कैप्चर करी।
लेकिन एफबीआई का मानना था कि यह दोनों लोग एंगलिन ब्रदर्स नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी उम्र में और फोटो में दिखाई दिए जाने वाले लोगों की उम्र में काफी अंतर था। इस घटना के बाद इन दोनों ही कैदियों का कुछ भी पता नहीं चल पाया। आखिरकार 1979 में एफबीआई द्वारा इस केस को क्लोज कर दिया गया, जबकि यूएस मार्शल सर्विस में अभी तक यह कैसे ओपन है और तब तक रहेगा जब तक जेल से भागे उन कैदियों की उम्र 99 तक नहीं पहुंच जाती या फिर उनकी डेड बॉडी कहीं से बरामद नहीं हो जाती। इस घटना के 1 साल बाद अल्काट्राज जेल को भी बंद कर दिया गया। साथ ही आज यह पूरा का पूरा आइलैंड एक पार्क में तब्दील किया जा चुका है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और मिस्टीरियस वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।